डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कितना बदले गांव, किसानों की कितनी हुई प्रगति, क्या धरातल पर पहुंच पा रही है सरकार की योजनाएं। सब कुछ देखने दिखाने के लिए डीडी किसान की किसान यात्रा लगातार ग्रामीण भारत में भ्रमण कर रही है। गांव किसान की बदलाव की कहानी समझने के लिए एक बार फिर हमारी टीम एक नई जगह के लिए निकल पड़ी है। आज की हमारी मंजिल है सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के शामली जिला का टिटौली गाँव। दिल्ली से करीब 115 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी टीम शामली जनपद आ पहुंची है। साल 2011 से पहले आज का शामली जनपद मुजफ्फरनगर जिले का चर्चित तहसील हुआ करता था। 28 सितंबर 2011 को इसे नया जिला घोषित किया गया और नाम रखा गया प्रबुद्ध नगर, जिसे जुलाई 2012 में फिर से बदलकर शामली नाम दिया गया। जिला गन्ने की खेती और अपनी चीनी मिलों के लिए पहचाना जाता है। जनपद के गांव की प्रत्येक सड़कों को हाईवे, कस्बों, शहरों से जोड़ा गया है, जिससे हमें टिटौली गांव पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हुई। और उत्तर प्रदेश के शामली के गांव टिटौली से नमस्कार। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और आज किसान यात्रा पहुंची है टिटौली। टिटौली में हम समझेंगे हमारे किसानों से कितने बदल रहे हैं हमारे किसान, कितने बदल रहे हैं हमारे गांव, और गांव में रहने वाले किसान कितने विकास के पथ पर पहुंच चुके हैं। जो योजनाएं सरकार की तरफ से उतारी जा रही हैं वो वाकई क्या हमारे किसानों तक पहुंच पा रही हैं, ये समझने के लिए टिटौली के लोगों से बात करेंगे, गांव की ओर बढ़ेंगे और समझेंगे कि वो कितने आगे बढ़ चुके हैं। क्या 2014 के बाद अब हमारे किसान विकास के पथ पर दौड़ रहे हैं या रेंग रहे हैं, ये भी समझेंगे। और कौन कौन सी वो योजनाएं हैं जिनसे उन्हें आगे पहुंचाया जा रहा है, ये समझने के लिए चलते हैं गांव की ओर। गांव में दाखिल होते ही सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था देखकर गांव के विकास का अंदाजा लगाया जा सकता है। गांव के लगभग सभी मकान पक्के हैं। सारी गलियों, नालियों को भी पक्का करवाया गया है। गांव के लगभग सभी घरों को बिजली कनेक्शन के दायरे में लाया गया है। गांव के विकास को लेकर ग्रामीण क्या कहते हैं वो भी सुनिए। ये मेरा नाम जितेंद्र सिंह कालखंडे, गांव टिटौली है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं जन्म हुआ है मेरा गांव बहुत अच्छा है। यहाँ का प्रत्येक इंसान, चाहे वो मजदूर तबका है, चाहे वो किसान है, चाहे वो जाट किसी बिरादरी से ऊंची से, सब एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं। गांव में पक्की सड़कें, हम जिस योजना में जो भी प्रधान बना है गाँव का विकास करते जा रहे हैं। पक्की नालियाँ, पक्की सड़कें और पक्के मकान हो गए। जो भी कोई बाहर से आते हैं सबका सम्मान करते हैं। ये विवाद मुक्त गाँव है मेरा। सरकार कैसे काम कर रही है? सरकार इतना अच्छा काम कर रही है। सरकार के ही हित में यहाँ का पूरा गांव, हमारी जो वर्तमान की सरकार है, बीजेपी सरकार है, इसी के पक्ष में है। और चुनाव जब भी आता है तो बीजेपी पक्ष में ही 90% तो ये मान के चलो कि बीजेपी पक्ष में ही इसका चुनाव होता है। तो शामली के गांव टिटौली हम पहुंचे हैं और टिटौली में किसान यात्रा के दौरान हम समझ रहे हैं कि हमारे किसान कितने सरकार की योजना से लाभान्वित हो रहे हैं और ये गांव कितने विकास के पथ पर पहुंचा है। ये बताने के लिए एक शख्स इसी गांव के मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन किसान पर। जरा बताइए, नमस्कार, कैसा है आपका गाँव और कैसे हैं किसान हमारे? इधर आ जाइए, बताइए। बहुत ही अच्छा गांव है। मेरा नाम देवेंद्र सिंह देसवाल, गांव टिटौली, जिला शामली। और एक गांव गन्ने के क्षेत्र में बहुत ही प्रगति पर गांव है और यहाँ पे जो गन्ने का उत्पादन होता है, इस साल शामली जिले में पहला नंबर भी इसी गांव का पड़ा है। सरकार की जो योजनाएं हैं वो यहाँ तक पहुँच रही हैं, जमीन तक? हाँ, सरकार की योजनाएं जब से ऑनलाइन हुई है वो हर किसान तक पहुँच रही है। सरकारी पोर्टल पर जाकर किसान उन सुविधाओं का लाभ ले रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहुँच रही है? हाँ, कुछ किसानों की नहीं भी आई, लेकिन ज़्यादातर किसानों की सम्मान निधि पहुँच रही है। फसल बीमा योजना और तमाम ऐसी योजनाएं सरकार ने बनाई, उसका लाभ यहाँ पहुँच रहा है। और इस गाँव कितना विकसित है? सड़कें हैं गाँव में? हाँ, गाँव में सभी ज़्यादातर सड़कें पक्की है। रास्तों की ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं है, लेकिन एक थोड़ी सी यहाँ पे समस्या आती है। सड़कों की यहाँ पे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ज़्यादातर सड़कें यहाँ पर पक्की है। सरकार की योजनाएं लगभग यहाँ पहुँच रही है सरकारी पोर्टल के आधार पर, जो भी ऑनलाइन सब कुछ होता है, तो इसलिए यहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है।
गांव के में लाइट्स आती है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है वो थोड़ा सुरक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया है, लाइट की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है। पहले रात को जाना पड़ता है, अब दिन दिन में बिजली रहती है खेत में, तो सब व्यवस्था बढ़िया है। और सम्मान निधि का उसके बारे में मैंने बता ही दिया है कि वो तो सरकार ठीक क्या है। कहेंगे जब इतना काम सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार का हम धन्यवाद करना चाहेंगे पूरे गांव की ओर से कि किसानों के हित में और लगभग ज़्यादातर किसानों के हित में कार्य सरकार कर रही है। तो टिटौली के रहने वाले ग्रामीणों के मुताबिक गांव में विकास कार्य हुआ है। किसानों तक सरकार की तमाम योजनाएं पहुंचने लगी हैं, जिससे किसानों को आगे बढ़ने में मदद मिल रही है। हम गांव के एक और घर पहुंचे। यहां हमारी मुलाकात युवा किसान विनीत कुमार से हुई। हमने गांव के विकास को लेकर विनीत से भी बातचीत की। और देखिए गांव टिटोली में लगातार इस किसान यात्रा के दौरान एक और व्यक्ति हैं जो किसान हैं, जो जवान हैं, जो इस गांव में एक नई अलग जगाने का काम कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं और समझते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम विनीत कुमार है। मेरा गांव टिटोली है और मेरा जिला मुजफ्फरनगर है। हाँ जी। कैसा है आपका गांव? मेरा गांव बहुत ही अच्छा है, साफ सुथरा है, सड़कें की सभी अवस्था सब बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास। तो सरकारें जो योजनाएं चला रही हैं, वो योजनाएं यहाँ तक पहुँच रही हैं? हाँ बिल्कुल पहुँच रही है। उज्ज्वला योजना है, आवास योजना है, हाँ जी। तमाम किसान सम्मान निधि योजना है, ऐसी योजनाएं जो सरकार गांव के किसानों तक पहुंचाना चाहती है, उनका कितना लाभ आप तक पहुंच रहा है? हमारे गांव के लगभग टोटली सभी लोग इसकी योजना का, किसान लोग फायदा उठा रहे हैं और योजनाएं बहुत अच्छी चल रही है। क्या क्या सुविधाएं हैं गाँव? गांव में अभी तो हमारे यहाँ टंकी की भी सुविधा होगी, पानी की टंकी की होगी, और जी सड़कें भी सब RCC है। गांव में मतलब स्कूल वगैरह सब कुछ अच्छा है। अस्पताल है? हाँ अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है एक छोटा। सुविधा वहाँ दी जाती है। और नालियाँ कैसी हैं? नालियाँ खंबे आवास कैसे हैं? बहुत अच्छा है। तो क्या कहेंगे गांव के बारे में? मेरा गांव तो बहुत ही अच्छा है जी। देखो सबको अपना गांव अच्छा लगा, लेकिन मेरा गांव भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा। हाँ, सभी साफ सुथरा है, कोई गंदगी वगैरह नहीं है, और जो सफाई करने वाले भी आवे हैं वो भी अब बहुत ही अच्छा, मतलब अपना पूरा किरदार निभा रहे। कोई ऐसा नहीं है कि गांव में नहीं आ रहा और ये साफ सफाई नहीं कर रहा, सबसे बढ़िया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार निरंतर इस प्रयास में है कि कैसे किसानों की आय दोगुनी या 3 गुनी की जाए। हो भी क्यों ना, कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत स्तंभ है। किसान सशक्त होंगे तो राष्ट्र को बल मिलेगा। इसी ध्येय को पाने के लिए हमारे कृषि विशेषज्ञ किसान को विज्ञान से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी जोत और कम जोत वाले किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए, इस पर काम कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की शामली में जब हम किसान यात्रा कर रहे हैं, तो गांव टिटोली में हम किसान यात्रा के दौरान जो कृषि विज्ञान केंद्र के हेड हैं संदीप चौधरी शामली में, उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से वो किसानों के साथ समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं और कौन कौन सी योजनाओं पर वो काम कर रहे हैं, वो सब समझाएंगे, बताएंगे। बहुत स्वागत दूरदर्शन किसान पर सर आपका। नमस्कार। बताइए किस तरह से काम कर रहे हैं और हम आप कौन है, जरा वो भी बताइए। मैं डॉक्टर संदीप चौधरी, प्रभारी अधिकारी कृषि विज्ञान केंद्र जनपद शामली से हूँ। इस समय कृषि विज्ञान केंद्र का जो मेन उद्देश्य हमारा है वो है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि देखने में सरकार को ये आया कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे कृषि क्षेत्र के अनुसंधान हैं जो किसानों तक पहुंचते पहुंचते बहुत देरी हो जाती थी। इसलिए कृषि विज्ञान केंद्र एक प्रोजेक्ट के रूप में किसानों के बीच समन्वयक के रूप में काम करता है। कृषि विज्ञान केंद्र में मुख्यतः 3-4 चीज़ें हैं कि नंबर 1 है कि किसानों को समय समय पर जो भी हम समसामयिक क्रियाएं हैं उनके बारे में किसानों को प्रशिक्षण देना। 2 तरह के प्रशिक्षण है, ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस। किसानों को किसानों के गांव में जाकर भी और किसानों के ग्रुप को कृषि विज्ञान केंद्र पर बुला के वहाँ पे ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा भी सारी जानकारी उस प्रशिक्षण से संबंधित किसानों को देना। दूसरा तरह है हमारा कि जो हमारे कृषि विभाग में कार्यरत हमारे कर्मचारीगण हैं उनको भी कृषि विज्ञान केंद्र प्रशिक्षण के द्वारा समय समय पर नई नई टेक्नोलॉजी की जानकारी देता है। दूसरा हमारा ग्रुप है एक प्रदर्शन का, जिसमें हम फ्रंट लाइन डिमोन्स्ट्रेशन, प्रथम पंक्ति प्रदर्शन करते हैं। मेन इसमें हमारा ऑयल सीड और पल्सेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान है कि जितनी भी हमारी ऑयल सीड की
नई नई किस्में हैं उनको किसानों को प्रदर्शन के लिए देना, जिससे कि उसका वो बीज बना के फिर अन्य किसानों को भी आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे RH 726 हमारी सरसों की वैरायटी इस बार हमने लगभग 80 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जनपद शामली में लगाई गई, जिसका बहुत अच्छा उत्पादन भी रहा और किसानों को उससे फ़ायदा भी दिखाई दे रहा है। इसमें दूसरा हमारा पल्सेस में है कि बढ़ते पल्सेस के दाम और घटती ज़मीन के को देखते हुए सरकार पल्सेस उत्पादन पर भी ध्यान दे रही है और प्रदर्शन के माध्यम से आपकी दालें हैं, अरहर है, चना है, मूंग है, उड़द है, इनका भी प्रदर्शन वो किसानों को कराती है। तीसरी चीज़ फिर आती है कि अनुसंधान, जिसको हम OFT के माध्यम से, ऑन फार्म ट्रायल के माध्यम से किसानों के यहाँ करा के देखते हैं कि इसमें से कौन सी चीज़ें हैं। 2-3 हमने फैक्टर उसमें लिया कि उसमें कौन सा फैक्टर किसान के लिए बहुत बढ़िया काम करता है, ये किसान करता है। और दूसरी चीज़ और है कि किसान कृषि विज्ञान केंद्र, किसान कृषि विभाग या हमारे अन्य जितने भी कृषि से संबंधित विभाग हैं, पशुपालन विभाग हमारा है, उद्यान विभाग है हमारा, मत्स्य पालन विभाग है हमारा, इन सब के जितने भी प्रोग्राम हैं, गन्ना विभाग है, इन सब में समन्वय बैठा के कि जितनी भी कृषि की तकनीकी जानकारी है समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक उन लोगों को देते रहते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र से कैसे जुड़े किसान, ये अपील और हम आपसे करना चाहेंगे, हमारे किसानों को और दर्शकों को बताइए सर। कृषि विज्ञान केंद्र के जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं सभी के मोबाइल नंबर हम डालते हैं, अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाते हैं। इसमें जो भी किसान हमसे संपर्क करता है वो व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा भी कर सकता है, सीधे फ़ोन कॉल के द्वारा भी कर सकता है, और कृषि विज्ञान केंद्र पर किसान आता है तो उसका भी स्वागत है, उसके द्वारा भी वो संपर्क कर सकता है। और पूरे जनपद के किसानों को हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी जोड़े हुए हैं। वो नंबर जरा बताइए हमारे दर्शकों को ताकि आपसे जुड़ सकें लोग। मैं अपने लिए अपने नंबर की बात करूं तो 9412311502 9412311502 नंबर पे किसान कृषि विज्ञान केंद्र शामली उत्तर प्रदेश से जुड़ सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। कृषि विज्ञान केंद्र शामली के कृषि वैज्ञानिकों की कोशिश रंग ला रही है। क्षेत्र के ज्यादातर किसान अब विज्ञान से जुड़कर तकनीकी आधारित खेती करने लगे हैं। इससे उनके उत्पादन में वृद्धि भी देखी जा रही है। इतना ही नहीं, खेती किसानी में मशीनीकरण को बढ़ावा देने पर जोर दे रहे हैं। मैं डॉक्टर साकिब परवेज़ अलाई, कृषि विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि अभियंत्रण, कृषि विज्ञान केंद्र शामली से हूँ। तो अभी खेती में हमारे यहाँ जैसे शामली है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ के किसानों के लिए हम ला रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों की खेती में बेहतरी हो और उपज में भी बढ़त हो। तो जैसे हमारे खेती में गन्ने की जैसे हम बात करें तो नई मशीनें, जैसे अभी तक हमारे यहाँ रिजर्स का यूज़ होता था, तो अभी जो टेक्नोलॉजी है वो रिजर कम फर्टिलाइज़र ड्रिल्स हैं, जिनके साथ हम रिजिंग के साथ साथ खेत में खूंड खोलने के साथ साथ उसके साथ साथ फर्टिलाइज़र भी अप्लाई कर रहे हैं। और साथ ही साथ और भी मशीनें हैं, जैसे अभी जो पेडी रहेगी हमारी गन्ने में, उसके लिए पेडी प्रबंधन यंत्र का प्रयोग हो रहा है। वैसे ही गन्ने में फिर स्प्रेइंग ऑपरेशन, स्प्रेइंग है, छिड़काव करना है फर्टिलाइज़र का, चाहे करना हो या पेस्टिसाइड का करना है, इंसेक्टिसाइड का करना है, तो इन चीज़ों के लिए छोटे यंत्र आते हैं, जैसे छोटी सी ड्रिल या छोटी फर्टिलाइज़र ड्रिल है, स्प्रेयर है, या अभी जो नई टेक्नोलॉजी है जिसको ड्रोन कहते हैं, जिसके साथ हम बड़े एरिया में कम समय में कम लागत में स्प्रे कर सकते हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र ने अभी कई किसानों के यहाँ ड्रोन की डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शनी की है, ताकि हम दिखा सके किसानों को कि इससे क्या फ़ायदा है और कैसे इसमें खेती में बेहतरी हो सकती है। साथ ही साथ कृषि में बढ़त के लिए जो भारत सरकार है उनके ज़रिए कई स्कीमें चालू कर रखी हैं, जिनसे किसान अपनी खेती में फ़ायदा ले सके। इसमें जो कृषि यंत्र हैं उनको लेने के लिए किसानों को सब्सिडी मिलती है। तो ये यूपी एग्रीकल्चर, जैसे अभी हम उत्तर प्रदेश में हैं तो यूपी एग्रीकल्चर की वेबसाइट से भी रजिस्टर करके किसान अब सब्सिडी ले सकते, सब्सिडी पे यंत्र ले सकते हैं, जिससे उनकी खेती में बढ़त हो सके। तो हर साल
कई बार साल में इसकी रजिस्ट्रेशन होती है, जिसके ज़रिए किसान अपनी खेती में प्रयोग यंत्र में 50% तक की सब्सिडी ले सकते हैं, और अगर समूह हो किसानों को तो 70% तक सब्सिडी ले सकते हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र अभी साथ ही साथ जो ये नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको प्रमोट भी कर रही, ताकि खेती में बेहतरी हो। वैसे ही मशीनरी के साथ साथ जैसे सिंचाई में हमारे कई समस्याएं आती है, जैसे नाली की जो सिंचाई है उसमें प्रॉब्लम रहती है कि बार बार नाली टूट जाती है, पानी वेस्ट हो जाता है, वैसे ही समय से पानी नहीं पहुंच पाता या पूरे समय से खेत नहीं भर पाता। तो इसके लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम का कई जगह लगवाई गई हैं। साथ ही साथ ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन जैसे प्रणालियाँ भी किसानों के खेत तक पहुँचाई गई हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन जो सिंचाई योजनाएं भारत सरकार की तरफ से चल रही है, उसमें लगभग 90% तक किसानों को सब्सिडी मिल रही, जिससे किसान लाभ उठा सकते हैं और अपनी खेती में पानी की बचत कर सकते हैं और पानी का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। टिटौली गांव की विकास यात्रा देखने के दौरान हमारी मुलाकात ग्राम प्रधान पप्पू राज से हुई। बातचीत में पप्पू राज कहते हैं कि राज्य और केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं से ग्रामीणों को लाभान्वित किया जा रहा है। सरकार की योजनाएं ग्रामीणों, किसानों के लिए मददगार सिद्ध हो रही हैं। और देखिए, गांव टिटौली में किसान यात्रा हम कर रहे हैं और यहाँ के जो प्रधान हैं वो हमारे साथ हैं। उनसे समझते हैं कि सरकार की योजनाओं को कितना जमीन पर उतारा जा रहा है और हमारे किसानों तक कितनी वो योजनाएं पहुंच रही हैं जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा, अंतिम पंक्ति के किसान तक पहुंचने का इन योजनाओं के जरिए। जानते हैं उनसे। बहुत स्वागत दूरदर्शन किसान पर आपका। जरा बताइए, कौन कौन सी योजनाएं हैं सरकार की जो जमीन पर उतारी जा रही है और टिटौली कितने विकास के पथ पर है, किस तरह से विकास हो रहा है टिटौली में, जरा बताइए उधर देखकर हमारे कैमरे पर। मैं पप्पू राज, प्रधान ग्राम टिटौली। जो गांव की जो सरकार की योजना है वो पूर्ण रूप से ज़मीन पे है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भ्रष्टाचार के इसमें लिप्त करी जा रही योजना। चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे पेंशन हो, चाहे और भी कुछ हो, राशन हो, चाहे कुछ भी हो, किसानों को सारे पूरे गांव में हर सड़क, पानी, शौचालय, ये सब प्रधानमंत्री के उससे जो भी योजना गांव में है वो पूर्ण रूप से दी जा रही है। गांव में टंकी का विकास या जो जल का बहुत बड़ी समस्या थी, खराब पानी यानी कि गांव में पहले यूज होते, उसकी बहुत बड़ी ये समस्या का समाधान है गांव में। हमारे सड़क से भी भरपूर है ये गांव। हमारे गांव में किसान जो है वो भी बहुत संपन्न किसान है और एक्टिव किसान है, बहुत अच्छी फसल पर ध्यान रखने वाले। ये सब बहुत ही उन्नति का गांव है। गांव टिटौली में आज से पहले भी बहुत सर्वे कराए गए, उनमें भी हमारे गांव ने जो फसल में उनमें भी नंबर पड़े हैं कुछ लोगों के। और आगे भी हम तो ये कहें कि अच्छी जो सरकार की योजना है उसका लाभ सभी को मिला है। गांव में सड़कें हैं, नालियां हैं, सब है, लाइट बहुत है, भरपूर लाइट लगवाई गई है गाँव में। पूरे गांव में कोई खंभा ऐसा नहीं है जिस पर लाइट ना हो। सड़क, नाली सब है। साफ सफाई का विशेष ध्यान करा गया है। स्वास्थ्य के बारे में बाद बदली स्थिति गांव? जी 2014 के बाद में बहुत इसमें गांव की स्थिति बदली है। सरकार की इसमें प्रोत्साहन है बहुत बड़ा, जो सरकार का योगदान मिला है ग्राम प्रधान को। सरकार बहुत अच्छी है। सरकार के उसमें हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। योगी जी है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, बहुत बढ़िया है। क्राइम में भी उसने बहुत कंट्रोल कर दिया। और जी प्रधानमंत्री हमारे है ही, जो सबको पता ही है उनके बारे में, तो विशेष है। और मैं से आगे कुछ नहीं। प्रधानमंत्री के बारे में आपको क्या पता? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी। बहुत शामली के किसानों के लिए ये अच्छी बात है कि केवीके के कृषि विशेषज्ञ काफी सक्रिय हैं। खाद, बीज, कीटनाशक का सही इस्तेमाल की जरूरी सलाह उन्हें देते रहते हैं। यही वजह है कि क्षेत्र के ज्यादातर किसानों को अब अंदाजे या किसी से भी पूछकर खेती नहीं करनी पड़ती। किसान आधुनिक हो चला है। विषय वस्तु विशेषज्ञ पादप सुरक्षा के पद पर तैनात अजय कुमार कहते हैं कि किसानों को जरूरी सलाह के साथ साथ इन दिनों कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से बचाने के लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है, ताकि फसलों, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान से बचाया जा सके।
किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अजय कुमार है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र शामली में विषय वस्तु विशेषज्ञ पादप सुरक्षा के रूप में कार्यरत हूं। वर्तमान समय में जैसा कि हम सभी को पता है कि कीटनाशकों का अनावश्यक प्रयोग या अंधाधुंध प्रयोग किसानों के द्वारा किया जा रहा है। उसके लिए हम किसानों को एकीकृत कीट प्रबंधन के बारे में जागरूक कर रहे हैं, जिससे कि कीटनाशकों की जो मात्रा है किसान जिसको प्रयोग कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो दूसरे तरीके हैं कीटों को नियंत्रण करने के लिए, उनको हम काम कर रहे हैं। जैसे एकीकृत कीट प्रबंधन के अवयवों में केमिकल, रासायनिक, बायोलॉजिकल जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी का किसान प्रयोग करें, और उसके साथ साथ कि कीट को सही अवस्था में पहचान के दवाइयों का प्रयोग करें, जिससे कि रसायनों के प्रयोग को कम किया जा सके, जिसका कि पर्यावरण पे, हमारी ज़मीन पे, मानव स्वास्थ्य पे दुष्प्रभाव पड़ते हैं। उसके साथ साथ ही हम जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें गौ आधारित प्राकृतिक खेती पर भी काम कर रहे हैं कि जो हमारे कुछ किसान हैं उनको हम प्राकृतिक खेती की ओर उनको आकर्षित करें, और जिससे कि जो पर्यावरण सुरक्षा और जो सही उत्पाद हमारे कृषि में है उनको किया जा सके। उसके साथ साथ जो प्राकृतिक खेती में इस्तेमाल होने वाले हमारे जैसे बीजामृत है, जीवामृत है, घन जीवामृत है, उनको बनाने की जानकारी हम किसानों को देते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, और जो हमारे प्रसार कार्यकर्ता हैं उनको भी हम जागरूक कर रहे हैं। उसके साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को जो प्राकृतिक खेती के लाभ और रासायनिक खेती और दूसरी जो पद्धतियाँ हैं उसके बारे में जागरूक करने का काम कृषि विज्ञान केंद्र कर रहा है। जैसा कि हम सभी को पता है, शामली एक गन्ना मुख्य फसल है और लगभग 80% जो क्षेत्रफल है वो गन्ने की फसल में है, और पिछले 5 सालों से गन्ना उत्पादन में शामली प्रथम स्थान पर है। तो गन्ने में भी हम एकीकृत कीट प्रबंधन के जो अवयव हैं, जिसमें लाइट ट्रैप है, फेरोमोन ट्रैप है, उसके साथ साथ ट्राइको कार्ड हैं, और रसायनों का सही समय पे किसान पहचान करके कीट की उसका इस्तेमाल करे, और इसमें कम से कम रसायनों का इस्तेमाल करते हुए फसल सुरक्षा की जाए। यही हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमने गांव में कुछ और किसानों से सरकार की योजनाओं और ग्रामीण विकास कार्यों को लेकर बात की। इस बातचीत में किसानों ने साफ कहा कि डबल इंजन की सरकार में गांव किसान का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, जहां मूलभूत सुविधाओं के बढ़ने से ग्रामीणों का जीवन स्तर सुधरा है। वहीं किसानों को सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ मिलने से कृषि करना आसान हो गया है। नाम मेरा देविंदर, जलालपुर का रहने वाला हूँ, जिला शामली। इस भाजपा सरकार की इतनी तकड़ी बढ़ाई है किसान के हक में भी, गरीब जनता के हक में भी, और कोई भी इस सरकार से लाए 10 जो भी सरकार आई सब में भ्रष्टाचार हुआ, हमारी इज्जत पे हावी हुए। आज मोदी के कारण, योगी के कारण, इस सरकार के कारण हम बड़े स्वस्थ हैं, बड़े खुले हुए हैं, किसान भी स्वस्थ है और गरीब जनता भी स्वस्थ है। ऐसी सरकार का तो हम जितना भी धन्यवाद करें वो बहुत थोड़ा है, और गरीब जनता को भी इतनी बात दे दी, खाना भी फ्री, रहना भी फ्री और जाना भी फ्री, सड़कें ऐसी बनवा दी कि जिसका कोई जवाब नहीं। जहाँ हम कीचड़ में धसक रहे थे, आज हम वहाँ से मलमल की उस पर चल रहे हैं। गांव में बुनियादी ढांचों का विकसित होना, केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचना गांव किसान के विकास में सहायक साबित हो रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र की सक्रियता, किसानों से सीधा जुड़ाव, अन्नदाताओं की आय में इजाफा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो गांव टिटोली का विकास हमने आपको इस किसान यात्रा में दिखाया और बताया कि विकास के पथ पर हमारे किसान पहुंच चुके हैं, और इस गांव की सड़कें, नालियां, खंबे और विकास जो हुआ है वो सारा हमने आपको दिखाया और बताया कि इस गांव की महत्वता क्या है, ये भी समझाने की हमने कोशिश की। फिर मिलेंगे किसी और गांव में और किसी और गांव की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन किसान।